दोस्तों नवरात्रि समाप्त हो चुका है, लेकिन नवरात्रि से जुड़ी एक खबर है। खबर तो बड़ी नहीं है, लेकिन सामाजिक मुद्दे और हिंदू मुस्लिम के बीच किस तरह डिफरेंसेस होते हैं इस खबर में आप पकड़िएगा। दरअसल नवरात्र में एक लड़की होती है, वो एक रेस्टोरेंट से बिरयानी ऑर्डर करती है, वेज बिरयानी ऑर्डर करती है, लेकिन पहुंच जाता है चिकन बिरयानी। अब लाइव आकर वो लड़की कई तरह के आरोप लगाती है कि ये जानबूझकर किया गया और इसे करने वाले मुसलमान थे। लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो कई लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। दोस्तों ये खबर आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक संत है, मतलब एक हिंदू संत है, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी पर भड़के हुए हैं। कह रहे हैं कि जो लोग गौ की तस्करी करते हैं, गौमांस की तस्करी करते हैं, 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं गौमांस को बेचकर, वो लोग हिंदू होने की बात करते हैं। उनका बयान सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस की दादागिरी पर एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून जो है, पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो बेलगाम हो चुका है। पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे दोस्तों। एक और बड़ी खबर है, इंग्लिश बाजार मालदा, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, वहां पर रामनवमी के दौरान, जो परसों रामनवमी बीता है, उस दिन इतना भयावह दृश्य निकलकर सामने आया है। लेकिन सवाल उठता है कि अब तक उस पर ममता बनर्जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तमाम रिपोर्ट्स को आपसे हम साझा करेंगे ही। मेरा नाम उदित तारण है, आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर पकड़िए दोस्तों। छाया शर्मा एक हिंदू युवती है, कहती है कि मैं जन्म से शुद्ध शाकाहारी हूं। दोस्तों जानकारी के लिए बताऊं, मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूं। अब देखिए, ये एक बिरयानी रेस्टोरेंट से बिरयानी ऑर्डर कर देती है। सवाल उठता है कि ये किस दुकान से बिरयानी ऑर्डर कर रही है। देखिए, अगर आप नवरात्रि में फास्टिंग छोड़िए, अगर आप नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा कि साहब आपने बिरयानी ऑर्डर क्यों किया, पहला सवाल उठेगा। और जैसे नाम देखिए दोस्तों, नाम है जिस दुकान से वो कर रही है, उसका नाम है लखनवी कबाब। लखनवी कबाब रेस्टोरेंट से ये बिरयानी ऑर्डर करती है। तो जहां पर कबाब जुड़ गया, अगर जो शाकाहारी लोग हैं, जैसे मैं शाकाहारी हूं तो मैं कबाब की दुकान से ऑर्डर नहीं करूंगा, बहुत ऑब्वियस चीज है। लेकिन ये लड़की जो है ये कबाब की दुकान से ऑर्डर करती है। अब ऑर्डर गलती से वेज की जगह चिकन बिरयानी पहुंच जाता है इनके घर। ये महारानी जो है एक आध चम्मच खा लेती हैं और उसके बाद नंगा नाच शुरू होता है। लाइव आती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं और कहती हैं कि जबरदस्ती जानबूझकर इनको मांस खिला दिया गया। अब इसका क्या आप तर्क दीजिएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आप पहले चाहेंगे कि जो छाया शर्मा है, जो बातें ये कह रही हैं रो रो कर, बिलख बिलख कर, जो एक्टिंग हो रहा है इनका, वीडियो देखिए आप। मेरे को रिसीव हुई है ये नॉनवेज बिरयानी। ये देखिए, और मैंने इसमें से एक दो बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया और कोई फोन नहीं लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब तो वीडियो आपने देख लिया। इनका दर्द आपको दिख गया होगा कि कितना दर्द है इनके अंदर। एक आध चम्मच जो इन्होंने स्पून से टेस्ट कर लिया बिरयानी को। अब देखिए, जिस रेस्टोरेंट की ये बात कर रही है लखनवी कबाब, वो है किसका दोस्तों। देखिए, दरअसल नोएडा की खबर है। वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी भेजने वाले लखनवी कबाब पराठा के मालिक राहुल राजवंशी जो है वो निकले हैं। राहुल राजवंशी, क्या ये कहीं से आपको उर्दू अरबी नाम लगता है? नहीं, मतलब ये हिंदू है। राहुल राजवंशी की गिरफ्तारी हो गई है। तस्वीर आप एक बार देख लीजिए पहले स्क्रीन पर। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ग्रेटर नोएडा की छाया शर्मा ने स्विगी से वेज बिरयानी ऑर्डर किया था, लेकिन घर पहुंच गया इनके चिकन बिरयानी। और जब चिकन बिरयानी पहुंचा तो उसके बाद बवाल मचा। सवाल हम यही उठा रहे हैं दोस्तों कि जो लोग शाकाहारी हैं वो क्यों नॉनवेज दुकान से ऑर्डर करते हैं। मार्केट में बहुत सारे वेजिटेरियन दुकान है, जैसे लखनऊ में, दिल्ली में, पटना में, रांची में, हर जगह आपको बहुत सारे वेजिटेरियन शॉप्स मिलेंगे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। लेकिन नहीं, इनको खाना है कबाब की दुकान से। और गलती से अगर चिकन पहुंच गया
तो नंगा नाच शुरू हो जाता है और फिर मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है। लेकिन चलिए, राहुल राजवंशी निकले, इसलिए मीडिया इस खबर को प्रमुखता नहीं देगी। अगर गलती से राहुल राजवंशी की जगह रफीक निकल जाता या रेहान निकल जाता, तब आप देखते मीडिया का क्या एक नंगा नाच इस देश में देखने को मिलता। दोस्तों, आपको हम चाहेंगे, एक संत है और उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर मतलब इतना गुस्सा उनका निकल रहा है, वीडियो आप देखिएगा तो आप पकड़ लीजिएगा। देखिए, दरअसल इस देश में जो डुअलिटी है, मतलब जो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं, वो जो गौ को माता मानते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा गौ का तस्करी करते हैं, गौ मांस को भेजते हैं। आप बताइए कि जिस देश में गौ मांस बैन है, वो देश कैसे विदेशी मुल्कों को गौ मतलब बीफ जो है वो भेज रहा है, कैसे इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है। अल कबीर नाम होता है, मालिक उसका हिंदू होता है। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि वीडियो आप देख लीजिए। जंगल नहीं होता तो मोर कहां रहते, और ये वेश नहीं होता तो चोर कहां रहते। तमाम प्रकार के अपराधी, फसली, कतली, नकली, वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। ये सब रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी, नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को। हाँ, जो गौ मांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यांत्रिक कतल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अल कबीर, लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। देश के साथ धोखा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हुआ, इस कृतज्ञ व्यक्ति को किसने मां के मरने के बाद इसने सर के बाल नहीं बनाए? झूठे हिंदू, हिंदुत्व को ठगने वाले, लाशों पर रोटियां सेकने वाले। चलिए, अब दोस्तों आपको हम उत्तर प्रदेश की खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो बेलगाम हो चुकी है, वो किसी की नहीं सुनती है और मनमाने ढंग से काम करती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों के ऊपर जो एट्रोसिटीज हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार है, एक तरफा कार्रवाई जो हो रही है, ये कोर्ट के इसने इस पर संज्ञान लिया है और कोर्ट ने साफ कहा है। और खासकर जो सीओ अनुज चौधरी सरीखे जो अधिकारी है, अब देखिए ना, खबर आती है कि अगर किसी थाना में इफ्तार कर दिया गया तो दरगाह को निलंबित कर दिया गया, और किसी थाना के उद्घाटन में वैदिक तरीके से पूजा पाठ हो रहा है तो उसमें डीएम, एसपी, एसएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, सब लोग मतलब अप टू डाउन सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। तो ऐसी कई घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार कटघरे में खड़ी है और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मामला चाहे जो हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो कार्य वो कर रही है, जो काम वो कर रही है, तो ये सही नहीं। अब दोस्तों हम अगली खबर दिखाते हैं आपको। देखिए, डॉक्टर मुकेश ने इसे शेयर किया है, नरेंद्र मोदी का एक वीडियो है दोस्तों। उन्होंने लिखा है कि सही कहा, सोचिए अगर फुल कैपेसिटी में काम करेंगे तो मुल्क का क्या होगा, सावधान रहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा है, उतना वो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब साहब इतना काम कर रहे हैं, उसमें देश ऐसे ही इतना बर्बाद हो गया। अगर वो पूरा एनर्जी के साथ काम कर देते तो देश का क्या होता। दोस्तों, वीडियो आप देख लीजिए। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना जाए। चलिए, तो आपको हम बंगाल के मालदा की एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले स्क्रीन पर आप कुछ वीडियो देखिए। ये रामनवमी के जुलूस का दृश्य है दोस्तों। नंगी तलवारें नचाई जा रही हैं, गाली गलौज हो रहा है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ बातें कही जा रही है और पूरे देश से इस तरह की तस्वीर निकल के आई। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो ये तस्वीर निकल कर आई है, इस पर सवाल उठता है कि ममता बनर्जी चुप क्यों है। ममता बनर्जी जो सेकुलर होने का दावा करती है, मुसलमानों के वोट की सबसे बड़ी पैरोकार है, वो क्यों चुप बैठी हुई है इस तरह के प्रदर्शन के बावजूद। दोस्तों, अंतिम खबर आपको हम बताते हैं। देखिए, मशहूर शायर जिनका आप दिवंगत हो गए, निधन हो गया, उनकी बेटी, देखिए वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को लखनऊ पुलिस ने भेजा 10 लाख रुपए की निजी मुचलके भरने का नोटिस। दरअसल इन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मतलब जो अधिनियम आया है, माफ कीजिएगा, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ है, जो कानून बना है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई तो 10 लाख रुपए का जुर्माना इन पर लगा दिया गया है। और इस तरह दोस्तों देखिए, जितने भी मुसलमान इस देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।